तो अब हम बात करने वाले हैं सेल्स और परचेज हमें कैसे इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमें जाना है सबसे पहले सेल्स पे और क्लिक करना है सेल्स इनवॉइस। और इस पे भी मैं यही कहूंगी कि जो सेल्स की फाइल है इंपोर्ट करने की और जो परचेज की फाइल है वो दोनों सेम है। अगर आप सेल्स इनवॉइस अच्छे से आप समझ लेते हैं तो आपको परचेज वाली जो फाइल है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जस्ट एक और दो ही फील्ड का फर्क रहता है परचेज फाइल में। तो सेल्स फाइल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और आपको परचेज भी समझ में आ जाएगी। तो इंपोर्ट के बराबर में बटन है, इससे आपको क्लिक करना है डाउनलोड फॉर्मेट। और सेल्स इनवॉइस अगर समझ में आ जाता है आपको, सेल्स इनवॉइस अगर आपको समझ में आ जाता है तो सेल्स ऑर्डर हो, एस्टिमेट हो या कोई भी आपका फॉर्म हो वो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपको बस ये पता होना चाहिए किस फील्ड में क्या डेटा आएगा। बाकी सारे फॉर्मेट्स में भी सेम यही चीज होती है। तो आपको अभी मैं दिखा रही हूँ सेल्स इनवॉइस की फाइल। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है ब्रांच का। ठीक है, ब्रांच सबसे पहले जो मैंडेटरी फील्ड्स है सिर्फ वही एक्सप्लेन करूंगी। अगर किसी की ब्रांच अनेबल्ड है तो यहाँ से, जैसे मेरी ब्रांच अनेबल्ड है तो यहाँ से मेन ब्रांच मुझे चाहिए, मेन ब्रांच में डालना है, स्टोर 1 में डालना है, स्टोर 2 में डालना है, तो वो यहाँ पे ब्रांच डालेंगे। अगर किसी की ब्रांच नहीं है या किसी का बेसिक प्रीमियम है जिनकी ब्रांच वगैरह नहीं है, उन्हें भी इस फील्ड में डिफॉल्ट डालना होता है। अगर ब्रांच नहीं है तो डिफॉल्ट डाल सकते हैं और अगर ब्रांच है तो ब्रांच का नाम आएगा। सेम फॉर दी वेयर हाउस, वेयर हाउस भी अगर मेंटेन कर रहे हैं तो वेयर हाउस का नेम आएगा। अदरवाइज यहाँ पे आप उसको डिफॉल्ट में डाल सकते हैं। देन यहाँ पे आता है टाइप, आपका किस तरीके का इनवॉइस, मतलब कैश में आपने किया या क्रेडिट में आप उसको कर रहे हैं। तो मैंने अभी के लिए क्रेडिट ले लिया। अगर आप कैश लेते हैं यहाँ पे तो आपको कैश और बैंक जीएल में डालना होगा कि कैश इन हैंड में आपको रिसीव हुआ पेमेंट या फिर आपको बैंक में रिसीव हुआ। बैंक के लिए हम लेते हैं बैलेंसेस विद बैंक, या आपने कोई भी अगर लेजर बना रखा है बैंक से रिलेटेड तो वो आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाला हुआ है यहाँ पे HDFC डाला हुआ है मैंने, तो आप यहाँ पे बैंक में HDFC या जो भी आपका लेजर बना हुआ है वो डाल सकते हैं। तो टाइप में वापस इसको ले रही हूँ क्रेडिट में। जीएसटी टाइप के आप जो इनवॉइस बना रहे हैं वो टैक्स इनवॉइस है, एक्सपोर्ट इनवॉइस है, ई कॉमर्स है, बिल ऑफ सप्लाई है, तो यहाँ पे मैं टैक्स इनवॉइस इसको ले लूंगी। कैटेगरी मुझे डालने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने कैटेगरी ऑन की हुई है वो डाल सकते हैं। पार्टी का नेम, अब यहाँ पे सेल्स या परचेज इंपोर्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपके आइटम्स, आपके कस्टमर्स, आपके वेंडर्स यानी आपके मास्टर जो है वो पहले से सॉफ्टवेयर में हो। अगर नहीं है इंपोर्ट पहले से तो पहले उन्हें इंपोर्ट कीजिएगा फिर सेल्स परचेज की तरफ जाइएगा। क्योंकि अगर इंपोर्ट नहीं है और आप पहले फाइल क्रिएट कर रहे हो और बाद में इंपोर्ट कर रहे हो कस्टमर्स और वेंडर, तो वहां स्पेलिंग मिस्टेक आ सकती है। क्योंकि अगर स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक हुई तो आपका इंपोर्ट नहीं होगा, चाहे फिर वो आपका स्पेस की ही गलती क्यों ना हो। तो पहले अपने सारे कस्टमर्स और वेंडर्स क्रिएट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे पार्टी आपको डालना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए वहीं से ही नेम कॉपी करके डाला है मैंने ताकि कोई मिस्टेक ना हो। आप कस्टमर्स या वेंडर्स अपने एक्सेल में एक्सपोर्ट करके भी उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आता है करेंसी कोड, ये मेरा जिनके मल्टीपल करेंसीज है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज INR रहेगा इसमें। फिर आता है नंबर। अब यहाँ पे मेरी जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो 3 नंबर से हो रही है, तो यहाँ पे मैं 3 से इसको डाल देती हूँ। वाउचर नंबर मेरा 3 रहेगा। किसी को सफिक्स, जैसे कुछ लोग पुराने इनवॉइसेस डालते हैं तो यहाँ सफिक्स उन्हें डालना होता है। हमारा जैसे 21-22 चल रहा है अभी, तो 21-22, किसी का 20-21 है तो वो डाल सकते हैं। प्रीफिक्स, जैसे इनवॉइस से पहले अगर किसी का प्रीफिक्स होता है जैसे INB हो गया, कुछ लोग अपने फर्म नेम से लेते हैं, तो यहाँ पे प्रीफिक्स डालना है किसी को तो डाल सकते हैं वरना जरूरी नहीं है। फिर आता है वाउचर डेट, तो मैं आज की डेट ही डाल देती हूँ।
और ये जो डेट है मेक श्योर कि आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग हो। जैसे कुछ लोगों का मंथ पहले होता है, डेट बाद में होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग वाउचर डेट डालेगा, वरना गलत इंपोर्ट हो जाएगा। देन वाउचर डेट जो है वही हम रेफरेंस डेट डाल देते हैं। अगर किसी को ऑर्डर नंबर ऑर्डर डेट डालना है तो उसके लिए मतलब ये एक्स्ट्रा फील्ड हमने दी हुई है, जो ये रेफरेंस नंबर रेफरेंस डेट है उसके लिए। अब यहाँ पे मुझे अभी के लिए यहाँ कुछ नहीं डालना है। और सबसे पहले मैं बात करूंगी टैक्स टाइप, इंक्लूसिव बिल बना रहे हैं या एक्सक्लूसिव बिल बना रहे हैं। इंक्लूसिव होगा तो उसकी कैलकुलेशन अलग होगी, एक्सक्लूसिव अगर है तो एक्सक्लूसिव में अलग होगी। जिनके पास पहले का डेटा है वो तो इस चीज को मतलब कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं, बट जिनका नहीं है, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए कैलकुलेशन समझना जरूरी है। तो पहले मैं इंक्लूसिव का बता देती हूँ। यहाँ पे टैक्स स्टाइल मेरा इंक्लूसिव रहेगा और ये कन्वर्जन रेट करेंसी कन्वर्जन रेट है, तो INR मैंने लिया है इसीलिए कन्वर्जन रेट 1 रखा है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं डिटेल सीक्वेंस से। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, डिटेल सीक्वेंस में आया 1। डिटेल सीक्वेंस का मतलब है कि एक बिल में आपका एक आइटम है, 2 आइटम है, 3 आइटम है। तो सबसे पहले अब मुझे यहाँ आइटम का नेम डालना है। तो यहाँ पे मेरा आइटम, जैसे मैंने ले लिया अमूल बटर 500 ग्राम्स, तो इस नेम को मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपका किसी भी चीज का मिस्टेक नहीं होना चाहिए स्पेलिंग का, तो आइटम्स भी आपके इंपोर्ट होने चाहिए पहले से। तो यहाँ पे आ गया आइटम का नेम। अब इसके यूनिट क्या है, नंबर्स है, पीसेस है, क्या है, यूनिट PCS। मैंने यहाँ ले लिया PCS। और आपके तो आइटम्स होंगे, आपको याद होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट ले सकते हैं, मुझे देख देख के करना पड़ रहा है। देन यहाँ पे क्वांटिटी के कितना क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ 2 क्वांटिटी डाल दिया। रेट यहाँ पे आ गया 100, ठीक है। अमाउंट, अब यहाँ पे जिनके पास एक्सेल में पहले से डेटा अगर होगा वो तो यहाँ पे आराम से कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ फॉर्मूला पुट कर रही हूँ, क्वांटिटी इनटू रेट, मेरा अमाउंट आ गया। यहाँ पे डिटेल टैक्स में आता है कि कितना % टैक्स लगा है आइटम पे। तो इस आइटम पे पहले से टैक्स में देख लेती हूँ कितना है, 5% है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ टैक्स @5%। प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। डिटेल टैक्स में आता है जो टैक्स कोड का नेम है, और डिटेल टैक्स रेट में आता है कितना टैक्स रेट है, तो मैंने यहाँ डाल दिया 5%। फिर टैक्सेबल, अब क्योंकि ये इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव मतलब ये जो 200 रुपए है इसमें मेरा टैक्स भी इंक्लूडेड है, तो मुझे तो यहाँ टैक्सेबल वैल्यू चाहिए। जिनके पास एक्सेल में डेटा है उनके पास ये होगा, जिनके पास नहीं है उनके लिए फॉर्मूला मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। जो आपका डिटेल अमाउंट है उसको लिया आपने डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो भी टैक्स रेट है वो, तो ये मेरा टैक्सेबल आ गया, ठीक है। और क्योंकि ये इतने सारे डेसिमल्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप इन डेसिमल वैल्यू को जो है कम कर सकते हो। तो ये आ गया 190.48। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो जो ये था, तो प्लीज डोंट माइंड दैट। तो यहाँ पे डिटेल टैक्सेबल आ गया 190.48 टैक्सेबल आ गया। अब मुझे टैक्स अमाउंट करना है, तो टैक्स अमाउंट कैसे निकलता है, टैक्सेबल इनटू टैक्स रेट। तो ये मेरा 9.524 आ गया। ठीक है, तो ये देखिए इन दोनों का सम नीचे देखिए कितना आ रहा है, 200 ही आ रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये डालना है। तो ये तो हो गया अगर बिल में एक ही आइटम है। इसको अब यहाँ पे बिल अमाउंट मेरा आ गया कितना, 200 रुपए, और बिल वैल्यू भी मेरा सेम आएगा क्योंकि ये इंक्लूसिव है, इसीलिए मेरा ये 200 यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए अगर इस बिल में 2 आइटम होते तो क्या होता, तो उस केस में यहाँ पे डिटेल सीक्वेंस में आता 2,
और यहाँ पे जो दूसरा आइटम है वो हमें ले लेना था। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ, ये अमूल टोन मिल्क ले लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए। इसका नेम मैंने कॉपी किया, अमूल टोन मिल्क, ठीक है। और ये मेरा किस में आएगा, केजीज में है या नंबर्स में है, इसकी भी यूनिट में देख लेती हूँ। NOS, इसकी क्वांटिटी मैंने 1 ली। यहाँ पे इसका रेट जो है वो मैंने ले लिया 80 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे भी मैं फॉर्मूला वही सेम पुट कर रही हूँ। इसमें टैक्स कितना है, आई थिंक इसका टैक्स होगा नहीं, हाँ 18% है। तो यहाँ पे मैंने डाला टैक्स एट द रेट 18%, ठीक है। टैक्सेबल का वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, आपके पास तो होगा अगर एक्सेल में डेटा है तो। और यहाँ पे मैंने डाल दिया 18%। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ गई। और मेरा अब फाइनल जो बिल अमाउंट होगा वो क्या होगा, 280, क्योंकि एक बिल में मेरे 2 आइटम्स हैं और टैक्स भी इंक्लूडेड है। तो ये मेरा यहाँ पे बिल अमाउंट 280 हो जाएगा। और क्योंकि एक बिल में मेरे 2 आइटम्स हैं, 2 लाइन आइटम्स है, तो ये जो आगे की डिटेल है ये भी मेरी कॉपी हो जाएगी यहाँ से। यहाँ पे कॉपी हुआ और ये पेस्ट। तो ये आप देख सकते हैं, अगर एक बिल में 10 आइटम होंगी तो 10 में जाएगा, मतलब 10 बार आपको 10 लाइन आइटम्स में इसको कॉपी करना पड़ेगा। तो ये मेरा एक पूरा बिल हो गया। अब मैं इसको इंपोर्ट करके दिखाती हूँ आपको। ये इंक्लूसिव का केस मैंने दिखाया है, इसको सेव किया। मैं सेल्स इनवॉइस वापस खोलती हूँ। सेल्स में गए हम, सेल्स इनवॉइस पे क्लिक किया, इंपोर्ट पे क्लिक किया, सिलेक्ट फाइल, सेल्स इनवॉइस 1, ओके पे क्लिक किया, सक्सेस आ गया, राइट। रिफ्रेश करते हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगी ये वाला इनवॉइस ओपन करके। सेल्स में आप गए, सेल्स इनवॉइस पे क्लिक किया, इनवॉइस नंबर 4 हो गया यहाँ पे। ओपन पे गए हम, यस पे क्लिक किया, ब्रांच आपने सिलेक्ट किया क्योंकि मैंने डिफॉल्ट ब्रांच में ही डाला था, आज की डेट में ही डाला था। तो ये इंक्लूसिव बिल दुआ ऑटो इंडिया का आप देख सकते हैं आ चुका है 280 का। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने पिक कर ली है। आइटम वैल्यू, टैक्सेबल इतना, टैक्स अमाउंट इतना, 280 यहाँ पे शो हो गया। तो इस तरीके से आपको अपना इनवॉइस यहाँ पे क्रिएट करना है। अब आप सोच रहे होंगे जैसे यहाँ इस बिल में है कि यहाँ पे तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का भी अमाउंट है, डिलीवरी चार्जेस भी, अगर मुझे ऐसा कुछ इसमें ऐड करना हो तो कहाँ पे हम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं दिखा देती हूँ। बिल वैल्यू के साथ में जो ये मिसलेनियस 1 रेट, मिसलेनियस वैल्यू 2, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा इन्हीं के लिए ही होता है। टैक्स रेट, ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी चार्जेस, इन सब के लिए। तो टीसीएस का आप देख सकते हैं ये परसेंटेज में है, राइट। तो जैसे मुझे 1% डालना है, मैं 1 डालूंगी तो आ गया। तो यहाँ पे एक्सेल में कैसे होगा, ये जो मिसलेनियस 1 रेट देख रहे हैं आप, यहाँ पे मुझे 1 डालना पड़ेगा। तो ये अपने आप 1% वहां पे चार्ज कर देगा। एंड ऑब्वियसली बिल अमाउंट चेंज होगा आपका, तो वो बिल अमाउंट आपको यहाँ पे खुद ही मैनुअली चेंज करना होगा। अगर यहाँ पे मुझे ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू परसेंटेज में नहीं है, अमाउंट में है, तो वो मुझे अगर ऐड करना है तो उसके लिए मिसलेनियस 2 में आएगा। जैसे मिसलेनियस रेट में टीसीएस आ गया, मिसलेनियस 2 में मेरा ट्रांसपोर्टेशन के 100 रुपए यहाँ पे लग गए, मिसलेनियस 3 में मेरा डिलीवरी चार्जेस है वो यहाँ पे मैंने 100 रुपए डाल दिया। तो ये उसके लिए गिवन है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारा आइटम वाइज लगता है डिस्काउंट वगैरह, तो उसके लिए क्या करें। तो अगर किसी का आइटम वाइज डिस्काउंट वगैरह लगता है तो उसके लिए यहाँ जहां आइटम की डिटेल आ रही है यहाँ पे हमने दिया हुआ है डिटेल मिसलेनियस। आप इसको इस चीज से याद रख सकते हैं कि जो बिल वैल्यू के वहां पे जो मिसलेनियस रेट्स वगैरह दिए हैं वो बिल लेवल के लिए है, और जो आइटम्स के साथ मिसलेनियस रेट वैल्यू ये सब गिवन है
ये आइटम वाइज के लिए गिवन है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे 10% अगर डिस्काउंट लग रहा है तो यहाँ पे 10 आप डाल देंगे मिसलेनियस 1 रेट में, तो वो अपने आप वहां पे कैलकुलेट कर लेगा। अब मैं फिर दोबारा से यहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड कर रही हूँ और एक्सक्लूसिव का आपको दिखा रही हूँ। तो ये मेरा सेल्स इनवॉइस 2 फाइल है और यही सेम चीजें मैं लूंगी जो मैंने फर्स्ट में ली थी, क्योंकि अदरवाइज काफी टाइम लग जाएगा ये सारी चीजें फिल करने में। तो यही सेम डेटा मैंने लिया, यहाँ पेस्ट किया और अब मैं इसको यहाँ पे कुछ चीजें चेंज कर देती हूँ। जैसे मैं इसको ले लेती हूँ कैश में, ये भी ले लेती हूँ मैं कैश में, और यहाँ पे मैंने HDFC डाल दिया कि मुझे HDFC से पेमेंट रिसीव हुई। कस्टमर में चेंज कर देती हूँ, अर्चना डाल देती हूँ। इनवॉइस नंबर मेरा 4 हो जाएगा यहाँ पे, वाउचर नंबर भी 4 हो जाएगा। अच्छा, ये रेफरेंस वी नंबर जो है ये उनके लिए जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, अमेजन, शॉपिफाई, फ्लिपकार्ट, उनका जो इनवॉइस नंबर होता है वो हमें रेफरेंस वी नंबर में डालना होता है, तभी वो हमारे जीएसटी में भी शो करता है। ड्यू डेट वगैरह डालना है, पेमेंट टर्म, ये सब ऑप्शनल है सारा कुछ। अच्छा, अब यहाँ पे हम वैल्यूज को देखेंगे कि वैल्यूज कैसे चेंज होगी इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सक्लूसिव कर दिया, इधर भी एक्सक्लूसिव कर दिया, सारा कुछ वही सेम है। फर्क देखिएगा यहाँ पे टैक्सेबल में क्या आएगा, ये जो अमाउंट है मेरा 100 रुपए और 80 रुपीज, अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस 100 रुपीज में टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, ना ही इस 80 रुपीज में टैक्स इंक्लूडेड है, इनके ऊपर अभी टैक्स चार्ज होगा। तो यानी कि जो मेरी टैक्सेबल वैल्यू रहेगी वो ये रहेगी, ओ सॉरी 200 और 80, और यहाँ पे टैक्स का फॉर्मूला तो वही रहेगा, टैक्सेबल इनटू टैक्स रेट, तो वही यहाँ पे इसने कैलकुलेट कर लिया, इसका भी सेम वही आ रहा है यहाँ पे 14.4। और अगर डिस्काउंट वगैरह कुछ है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए बिल वैल्यू और बिल अमाउंट में क्या चेंज आएगा। टोटल टैक्सेबल मेरा कितना है, टोटल टैक्सेबल 280, तो यहाँ पे मेरा आएगा बिल वैल्यू में 280 जो कि करेक्ट है, लेकिन जो मेरा फाइनल बिल अमाउंट होगा उसमें टैक्स भी इंक्लूड होगा। तो इनका देखिए सम करते हैं, ये मेरा यहाँ पे टोटल टैक्सेबल है और यहाँ पे मेरे पास ये मेरा टैक्स का सम आ रहा है, और इन दोनों का अगर मैं सम करूंगी तो मेरा जो फाइनल बिल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 304.4। यहाँ पे मैं सम करके दिखा देती हूँ, 304.4। तो अब मैं क्या करूंगी, फाइनल जो मेरा बिल अमाउंट है यहाँ पे मैं इसको डाल देती हूँ। तो ये है एक्सक्लूसिव में फर्क कि यहाँ पे टैक्सेबल में इस तरीके से आएगा और टैक्स अमाउंट अलग से इसमें चार्ज होगा। अब मैं इसको सेव करती हूँ और मैं इसको इंपोर्ट करती हूँ, इसमें क्लोज कर रही हूँ पहले। सेल्स इनवॉइस, देन इंपोर्ट में मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट फाइल, ये रहा सेल्स इनवॉइस 2। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, वो फोर्थ वाला हो गया इंपोर्ट हमारा। यहाँ पे ओपन पे जाते हैं, यस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि इनवॉइस नंबर मेरा 5 हो गया है और ये ब्रांच मैंने डिफॉल्ट लिया।
ये अर्चना वाला जो बिल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंपोर्ट हो गया है, तो ये मेरा एक्सक्लूसिव में आ गया है। और यहाँ पे देखिए आइटम वैल्यू 280 है, 280 में मेरा टैक्स चार्ज हो गया एंड फाइनल बिल अमाउंट में ना 304.40 आ रहा है। ये आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको परचेज का दिखाती हूँ। परचेज में वैसे तो सारी चीजें सेम है, बट वहां पे एक दो चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगी। ये हमारा परचेज का फॉर्मेट है। बस यहाँ पे आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जो रेफरेंस नंबर का कॉलम है इन केस ऑफ परचेज इनवॉइस, यहाँ पे आता है आपका सप्लायर इनवॉइस नंबर। ये आपका यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर आता है, तो ये आपको इधर डालना होता है। इधर आता है आपका सप्लायर इनवॉइस डेट। तो ये दो चीजें आपको बस यहाँ पे डिफरेंट है, बाकी सारा कुछ यहाँ पे सेम है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर किसी का जैसे कुछ एक्स्ट्रा मतलब रहता है, जैसे बैच वाइज होता है, किसी का सीरियल वाइज होता है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे फील्ड दिए हुए हैं। या किसी को यूडीएफ में कुछ वैल्यूज डालनी होती है तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन गिवन है। ये देखिए एट्रीब्यूट्स गिवन है। ये देखिए बैच नंबर, किसी का अगर बिल में आइटम वाइज बैच नंबर डालना है तो यहाँ पे बैच नंबर आ जाएगा। एक्सपायरी डेट आ जाएगी यहाँ पे, जो भी एक्सपायरी डेट है 03/2022 इस तरीके से। और मैन्युफैक्चरिंग डेट डालना है वो यहाँ आ जाएगा, एमआरपी डालना है यहाँ आ जाएगा। सीरियल डिटेल जो होता है ये हमारा सीरियल नंबर के लिए होता है। सीरियल नंबर यानी कि जैसे जितना IMEI नंबर वगैरह होता है तो उन्हें यहाँ पे सीरियल डिटेल मेंशन करना होता है। जो भी IMEI नंबर है या सीरियल नंबर है वो यहाँ पे डालना होता है। बाकी ये आइटम में अगर आपके यूडीएफ, जैसे मैंने बताया था कि आइटम मास्टर यूडीएफ कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट पे भी चाहिए होता है, तो वो यूडीएफ आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पे ये जो कुछ फील्ड्स बच गए हैं तो वो आप देख सकते हैं। एंड कोई डाउट आता है आपको तो यू कैन रीच आउट टू आवर टीम। तो ये था हमारा सेल्स का इम्पोर्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं परचेज का। भी आप अपने पास ट्राई करके देखिएगा। इंपोर्ट जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे एक बार क्लियर नहीं होगा, सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। अब बात करते हैं पेमेंट की। पेमेंट रिसीट का या बिल पेमेंट का कोई भी फॉर्मेट नहीं है पेमेंट्स के लिए। अगर पेमेंट किसी को डालनी भी है तो उन्हें यहाँ रिसीट पेमेंट वाउचर में आना होगा। रिसीट पेमेंट वाउचर का फॉर्मेट है, इसी में आपको आपके जो पेमेंट्स है या जो भी आपको रिसीव हुआ या आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं तो उसके लिए तो अलग से ऑप्शन हमने दिया हुआ है, पेमेंट रिसीट बिल पेमेंट। लेकिन रिसीट पेमेंट वाउचर जो लोग एक्सेल के थ्रू अपनी पेमेंट्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं या रिसीट जो हुआ वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो रिसीट पेमेंट वाउचर फॉर्मेट से होगा। तो यहाँ इंपोर्ट के बराबर में बटन है, डाउनलोड फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ब्रांच वही सेव, किसी का अगर अनेबल्ड है तो डालिए, नहीं है तो डिफॉल्ट डालना है। वाउचर टाइप हमेशा आपका रहेगा कॉमन वाउचर। कॉमन वाउचर रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि वरना कुछ लेजर्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं मिलेंगे अगर आप कोई और कैटेगरी लेते हैं तो। सो कीप इट कॉमन वाउचर ओनली। देन टेंडर पोस्टिंग टाइप, ये आपका लाइन वाइज ही रहेगा क्योंकि हमें लाइन वाइज हमें जो एंट्रीज है वो चाहिए, हमें क्लब करके एंट्रीज नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम लाइन वाइज पे ही इसको रखते हैं। फिर आता है कैश और बैंक, क्योंकि ऑब्वियसली पेमेंट अगर रिसीव हुई है या आपने पेमेंट किया है तो कैसे, कैश में किया है बैंक में किया है, वो आपको यहाँ पे डालना है। मैंने डाल दिया HDFC। देन यहाँ पे वाउचर नंबर आएगा आपका, प्रीफिक्स वगैरह है तो प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं, वाउचर की डेट, करेंसी कोड INR, कन्वर्जन रेट 1, डिटेल सीक्वेंस। अब यहाँ पे लेजर का नेम हमें चाहिए, आप लेजर का कोड भी डाल सकते हैं, कोड से करना चाहे तो ये कोड है, या अगर आपको लेजर का नेम चाहिए तो लेजर का नेम भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया लेट्स से कैंटीन एक्सपेंस। 2-3 यहाँ पे मैं लाइन आइटम डाल के दिखाऊंगी। तो एक तो ये हो गया मेरा एक्सपेंस की, कोई एक्सपेंस वाला लेजर है अगर,
तो वो यहाँ आ गया कैंटीन एक्सपेंस। कितना अमाउंट हुआ कैंटीन एक्सपेंस का, लेट्स से 300 रुपए यहाँ हो गए। दोनों फील्ड्स में हमें डालना है, एफसी और एलसी। एफसी मींस फॉरेन करेंसी, एलसी मींस लोकल करेंसी, तो दोनों ही फील्ड में हमें डालना है। और ये मेरा क्योंकि एक्सपेंस है तो ये डेबिट में जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक्सपेंस की एंट्री हो गई। अब यही सेम यहाँ पे मैं ले लेती हूँ यहाँ तक, कन्वर्जन रेट तक। नेक्स्ट लाइन, वाउचर टू, आपकी मर्जी है, सेम वाउचर में भी आप कर सकते हो इसको या डिफरेंट वाउचर में भी कर सकते हो। अब लेट्स से कि ये जो सेकंड वाली जो मैं एंट्री करने जा रही हूँ, ये मुझे पेमेंट रिसीव हुई, किससे, कस्टमर से रिसीव हुई है पेमेंट। तो उसके लिए यहाँ पे जब हम सॉफ्टवेयर में उसको रिकॉर्ड करते हैं तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हमें सन्ड्री डेटर्स लेना होता है, सन्ड्री ट्रेड डेटर्स। फिर लिस्ट आती है पार्टी की, यहाँ से हम पार्टी सिलेक्ट करते हैं, तब जाके पेमेंट रिकॉर्ड होती है अमाउंट डाल के। तो यहाँ पे भी सेम हमें वही करना है, लेजर लेना है पहले। तो लेजर में आएगा, ओ सॉरी, यहाँ पे मुझे जानना है सन्ड्री ट्रेड डेटर्स, और प्लीज स्पेलिंग का यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा। डिटेल पार्टी में आ गया अर्चना, कितना पेमेंट रिसीव हुआ, लेट्स से 4000 मुझे रिसीव हुआ इनसे। अब क्योंकि मुझे रिसीव हो रहा है इस कस्टमर से, तो ये मेरा क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए इनकम है, तो ये मेरा यहाँ पे क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। देन एक और एंट्री मैं ले लेती हूँ, बट दिस टाइम इट विल बी अ पेमेंट। यहाँ पे आएगा सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स, ठीक है। और यहाँ सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स में मैं नेम देख लेती हूँ किसी वेंडर का, ये ले लेते हैं, मान्या प्राइवेट लिमिटेड। और मान लीजिए इनको मैं 2000 की पेमेंट कर रही हूँ, तो ये मेरा डेबिट में जाएगा। आप चाहे तो रिमार्क भी डाल सकते हैं, मैं डाल देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अर्चना, पेमेंट पेड टू मान्या, पेड फॉर कैंटीन, पेड फॉर एंड फूड, ऐसे करके मैंने रिमार्क एंटर कर दिया। इसको हम सेव करते हैं। अब हम आ जाते हैं रिसीव पेमेंट वाउचर पे, इसको इंपोर्ट करते हैं, सिलेक्ट फाइल, रिसीव पेमेंट वाउचर, ओके पे क्लिक किया। ओ सॉरी, वाउचर नंबर एक्चुअली ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, 13 से स्टार्ट हो रहा है ये, और मैंने यहाँ फर्स्ट से ले लिया, तो मैं इसको 14 से ले लेती हूँ, 14, 15, 16, क्योंकि वाउचर अगर पहले से होगा तो नहीं पिक करेगा। इंपोर्ट, सिलेक्ट फाइल, तीनों हो गए। मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाती हूँ। तो पेमेंट वगैरह जो भी है वो आपका यहीं से ही हो जाएगा। ओपन पे मैंने क्लिक किया, यस पे क्लिक किया, डिफॉल्ट में ही डाला था, आज की डेट में ही डाले थे तीनों। ये देखिए तीनों एंट्रीज यहाँ पे हो गई हैं। डबल क्लिक करके दिखाती हूँ, ये देखिए सन्ड्री डेटर अर्चना 4000 यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं अर्चना का आपको लेजर दिखाऊं, कस्टमर ट्रायल में जाके अर्चना डबल क्लिक करती हूँ इस पे, ये देखिए आज की पेमेंट यहाँ पे इसके लेजर में शो कर रही है। तो रिसीव पेमेंट वाउचर से ही आपको पेमेंट रिकॉर्ड करनी है। इसके अलावा जर्नल वाउचर, कुछ लोगों को जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है,
तो उसके लिए जर्नल वाउचर का भी हमारे पास फॉर्मेट है। इंपोर्ट के बराबर में बटन है, डाउनलोड फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे तो जर्नल वाउचर का फॉर्मेट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें भी सारा कुछ वही सेम वैसे ही है, ये भी आप कर पाएंगे। इसमें आपको दोनों लेजर खुद ही सिलेक्ट करने होते हैं कि डेबिट का लेजर कौन सा होगा, क्रेडिट का लेजर कौन सा होगा। तो सारा कुछ उसमें सेम रहेगा डिफॉल्ट। और पहले ही मैं वाउचर नंबर देख लेती हूँ। वाउचर नंबर 1, आज की डेट ले लेते हैं। एंड आई नो आज का सेशन काफी लंबा हो गया है, बट जो इम्पोर्ट है इसमें टाइम लगता ही है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ले लिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। और ये मेरा डेबिट होगा। अमाउंट में डाल देती हूँ, लेट्स से 5000, यहाँ पे भी 5000। अब ये मेरी पूरी एक जर्नल एंट्री मुझे पास करनी है, तो यहाँ पे जो दूसरा मेरा क्रेडिट वाला पार्ट होगा वो मैंने यहाँ ले लिया, लेट्स से कैश इन हैंड। वैसे तो ये पेबल्स वगैरह के लिए रहता है, बट आप कुछ लोग होते हैं जो रिसीट पेमेंट वाउचर नहीं करना चाहते हैं, उन्हें जर्नल एंट्री के थ्रू ही करना है, दे कैन यूज दिस। और ये मेरी एक पूरी जर्नल एंट्री है, तो इसीलिए यहाँ पे बाकी के जो ऑप्शंस हैं ये यहाँ पे इस तरीके से आएंगे, मतलब लाइन आइटम्स। और ये पूरी एक मेरी जर्नल एंट्री है, इसीलिए यहाँ 1 आएगा। दूसरी जर्नल एंट्री के लिए मैं यहाँ डालूंगी और मेरा डिटेल सीक्वेंस उसका 2 हो जाएगा। इसको मैंने सेव किया, इंपोर्ट पे गए हम, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे जर्नल वाउचर आई थिंक 1 है, या जर्नल वाउचर 1, ओके। ओके, लेजर कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आई थिंक सी, इसने नहीं इंपोर्ट किया क्योंकि एक्सपेंसेस है और मैंने यहाँ पे खाली एक्सपेंस डाल दिया, तो वो नहीं पिक कर रहा है। मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस किया, तो लेजर्स के नेम में भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जर्नल वाउचर, ओके, सक्सेस आ गया। अभी ओपन ब्रांच, सो इस तरीके से देखिए जर्नल एंट्री यहाँ पे पास हो गई। अब एक लास्ट जो हमारा मोस्टली रहता है ओपनिंग स्टॉक के लिए, बस एक वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। उसके बाद तो जो इम्पोर्ट्स बच गए हैं उनके लिए फॉर्मेट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो उससे आपको हो जाएगा। ओपनिंग के लिए देखिए, ओपनिंग स्टॉक पे आपको आना है, ब्रांच जिन्होंने अनेबल की हुई है उनका ब्रांच भी आएगा। इंपोर्ट के बराबर में बटन है, डाउनलोड फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना है। ये फॉर्मेट यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब आपको अगर ओपनिंग स्टॉक अपना करना है तो यहाँ पे आइटम का नेम आएगा, कोड आएगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इस तरीके से आपको डालना है और इसको इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए मैं सबसे बेस्ट यही बोलूंगी कि आप इस आइटम मास्टर की फाइल को यहाँ से एक्सपोर्ट कर ले पहले तो, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डालने के लिए काफी लोग क्या करते हैं, सिर्फ नेम डाल के और इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, आपको यहाँ पे इस फाइल को डाउनलोड करना है, आइटम का नेम लेना है। और काफी लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि आइटम मास्टर वाली फाइल में जो स्टॉक यूनिट का ऑप्शन है वहीं पे स्टॉक डालना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। वो यूओएम के लिए है, यूनिट के लिए है। यहाँ पे पहले आपको अलाइन बुक्स में पहले आपको आइटम मास्टर से आइटम अपलोड करने हैं, फिर आपको ओपनिंग स्टॉक से स्टॉक अपना अपलोड करना है। तो यहाँ आइटम सारे कॉपी हो गए। अब जो फाइल है यहाँ से हमें कोड भी कॉपी करने हैं। ये 2 चीजें मैंडेटरी हैं आपकी। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ कुछ आइटम्स हटा रही हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि मैं इतना सारा ओपनिंग स्टॉक नहीं डालने वाली हूँ।
एंड ये फिर से आपका डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो प्लीज आप इसको फिर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं काम करती हूँ, मैं इन्हीं में से ही ओके मुझे इसको अनप्रोटेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ कुछ आइटम्स ही ले रही हूँ जिनका हम डालेंगे स्टॉक। मैं 2 ही आइटम का आपको डाल के दिखा दूँ। क्योंकि कुछ का मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। तो लेट्स से मैंने ये इतना आइटम ले लिया, ये 4 आइटम ले लिए, मुझे इनका क्वांटिटी डालना है यहाँ पे। यहाँ पे हमें रेट, लास्ट परचेज रेट डालना है। यहाँ पे लास्ट परचेज रेट डालना है विदाउट टैक्स। काफी लोग क्या करते हैं विद टैक्स डाल देते हैं, जो कि गलत है। विदाउट टैक्स आपको यहाँ पे इसको एंटर करना है। किसी को अगर बैच वाइज डालना है तो यहाँ बैच वाइज डिटेल डाल सकती है, सीरियल वाइज डालना है तो सीरियल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। बस इसको सेव करना है और यहाँ से सॉफ्टवेयर में हम आएंगे, ओपनिंग स्टॉक, जिस ब्रांच के लिए, और ब्रांच वाइज अगर आप कर रहे हैं तो ब्रांच वाइज डिफरेंट आपको फाइल क्रिएट करनी है। इंपोर्ट पे क्लिक किया, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक किया, ओपनिंग स्टॉक 2, ओके पे क्लिक किया। यहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी है